वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए इस महत्वपूर्ण टॉपिक में चलेंगे। आज बिहार का ये दूसरा सीरीज है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट किए गए आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में, बिहार एसआई हो, सचिवालय हो अथवा 67 बीपीएससी हो, इन सभी क्वेश्चंस में या सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पूछा गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब लॉन्च किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी हाल में देखे होंगे ये दोनों योजना बहुत ही पॉपुलर साबित हुए और बहुत ज़्यादा ये दोनों योजना देखा जाए एक विकास किया। यानी इस क्वेश्चन को देखा जाए, यानी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना कब लॉन्च किया गया था, तो 18 जून 2021 को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 18 जून 2021 को, 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना स्टार्ट किए गए थे। इसमें ऐसे समझिएगा, इस योजना के तहत मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा जो किया गया था, यानी एक योजना के तहत युवाओं को रोजगार के लिए 10 लाख तक का लोन 50% अनुदान के साथ दिए जाने का प्रबंध किया गया था। इसके अलावा बिहार में रहने वाले हर वर्ग के जाति यानी वर्ग उठा सकेंगे। इसमें और एक बात आपको पता होगा, इस योजना के तहत जो मिलने वाली है 10 लाख रुपए की जो लोन थी ना, इसमें केवल 5 लाख रुपये ही चुकाने होंगे। यानी ऐसे समझिएगा, यानी ये जो 10 लाख रुपए लोन दिए जाते ना, इसमें आपको 5 लाख ही रुपया चुकाना पड़ता। और वो भी क्या देखा जाए, आपको 7 साल में ये 5 लाख रुपये चुकाने पड़ते और 5 लाख रुपया आपको माफ कर दिए जाते। यानी इसमें ऐसे समझिएगा, इस योजना के तहत यानी महिला उद्यमी योजना के तहत देखा जाए, महिलाओं को इस ब्याज में लगभग एक भी ब्याज नहीं देना पड़ता। यानी इस लोन में देखा जाए, महिलाओं को एक भी ब्याज नहीं देना पड़ता और अन्य लोगों को देखा जाए तो 1% मात्र ब्याज देना पड़ता। यह भी ब्याज देखा जाए जो 5 लाख रुपए देना पड़ते ना, वो 7 वर्षों में आपको लौटाने का प्रावधान किया गया था। यानी यह अभी हाल में बहुत ही पॉपुलर योजना हो गया था बिहार का, जो बिहार मुख्यमंत्री युवा योजना और बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना था। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा 18 जून 2021 में किया गया था। इंपॉर्टेंट था, इन्हें याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पूछा गया है, 2 में बोला गया, 2020-21 का बिहार का शीर्ष राजभाषा पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बोलूं, राजभाषा पुरस्कार में बहुत सारे पुरस्कार बिहार की ओर से दिए जाते हैं, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान जो दिए गए इस बार 2021 में यानी 2021 का जो दिया गया, वो प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिए गए हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को देखा जाए राजभाषा पुरस्कार में यानी शीर्ष राजभाषा पुरस्कार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो शिखर सम्मान होता है ना, ये राजभाषा पुरस्कार में सबसे उच्च कोटि के पुरस्कार होते हैं। यह 2020-21 में प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी को दिया गया। राजभाषा पुरस्कार में और भी पुरस्कार ऐसे आते हैं, आइए उन्हें रिकॉल करते हैं जो इस बार दिया गया है। यानी यहाँ पर देखिए, भगवती प्रसाद द्विवेदी का नाम दिया गया है ना। भगवती प्रसाद द्विवेदी को राजभाषा पुरस्कार में भिखारी ठाकुर पुरस्कार का आपको नाम पता होगा। भिखारी ठाकुर पुरस्कार जो राजभाषा क्षेत्र में ही दिया जाता है बिहार की ओर से, वो इस बार यानी 2021 का भगवती प्रसाद द्विवेदी को दिया गया है। वही कवि सत्यनारायण का नाम दिया गया ना, इसे इस बार देखा जाए कवि सत्यनारायण को इस बार नागा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नागा अर्जुन पुरस्कार से मृणाल पांडे का नाम दिया गया है ना, इन्हें कर्पूरी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक और पुरस्कार का आप नाम याद रखेगा, महादेवी वर्मा पुरस्कार या पूनम डॉक्टर पूनम सिंह को दिया गया। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, राजभाषा पुरस्कार वो भी सबसे श्रेष्ठ जो राजभाषा पुरस्कार होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान व प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को इस बार यानी 2021 का दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट पूछा गया। बोला गया है, बिहार की तीसरी चित्रकला भोजपुर पेंटिंग पर आधारित कॉरिडोर की शुरुआत किस रेलवे स्टेशन से की गई है। अभी हाल ही में देखे होंगे, आरा जंक्शन पर यानी आरा जंक्शन पर यह भोजपुरी पेंटिंग यानी रेलवे की ओर से आरा जंक्शन पर यह भोजपुरी पेंटिंग की शुरुआत करने की अनुमोदन यानी इनको मंजूरी दे दिया गया। इसके पहले एक दो चीज़ आप समझिएगा, यानी अभी तक रेलवे में आपने देखा भी होगा, बिहार की ओर से 2-3 ऐसे पेंटिंग थे जो रेलवे के डिब्बा पे आप देखेंगे बनाए जाते थे, यानी रेलवे ने उन्हें 2-3 पेंटिंग को मान्यता दिया था। यह तीसरा पेंटिंग हो गया भोजपुरी पेंटिंग। तो पहला पेंटिंग तो कौन था, ये चीज़ को समझिएगा। मिथिला पेंटिंग आपको पता होगा, मिथिला की जो मधुबनी पेंटिंग थी ना, मिथिला की मधुबनी पेंटिंग, उसे रेलवे के द्वारा पहली बार मान्यता दिया गया था। उसके बाद दूसरी बार भागलपुर की मंजूषा पेंटिंग
पेंटिंग का आपने नाम सुना होगा। भागलपुर की मंजूषा पेंटिंग को दूसरा पेंटिंग था जिसे रेलवे के द्वारा मान्यता दिया गया था, और आप डिब्बे यानी रेलवे के डिब्बे पे देखते होंगे ये सभी पेंटिंग बनाए जाते थे। अब इस बार भोजपुरी पेंटिंग तीसरी ऐसी पेंटिंग होगी जिसे रेलवे के द्वारा आरा जंक्शन पर मान्यता दे दिया गया। यानी आरा जंक्शन पर देखा जाए, पहले इसे इसकी मांग की गई थी आरावासियों के द्वारा, यानी भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए इसकी मांग किया गया था, लेकिन इसे रेलवे के द्वारा निगलेक्ट यानी अस्वीकार कर दिया गया। बाद में 39 दिन का एक हड़ताल किया गया था, उसके बाद यह रेलवे के द्वारा इस पेंटिंग को भी मान्यता दे दिया गया। अब आपको रेलवे डब्बा पे आरा जंक्शन के बाद, यानी आप आरा जंक्शन कभी जाइएगा या उसके बाद रेलवे डिब्बे पे भोजपुरी पेंटिंग भी देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में आरा जंक्शन आंसर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो पूछा गया, बिहार की किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखा जाए यह पुरस्कार वंदना कुमारी को दी गई है। वंदना कुमारी को राष्ट्रीय पुरस्कार यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से इसे सम्मानित किया गया है। वंदना कुमारी को, या वंदना कुमारी देखा जाए बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के मेगा गांव की निवासी है। फिर से बोल दूं, वंदना कुमारी बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के मेघा गांव की निवासी है। इसमें यह चीज समझिएगा, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार इनको कौन दिया गया, इस चीज को समझिएगा। यानी यह वंदना कुमारी जल को संरक्षित करके, समझिएगा इस पॉइंट को, वंदना कुमारी के द्वारा जल को संरक्षित करके खेती और पशुपालन के लिए चारे का उत्पादन किया जा रहा था। इनके द्वारा जल को संरक्षित करके खेती और पशुपालन दोनों के लिए इन्होंने बढ़ावा को प्रदान किया था, यानी ये बढ़ावा दे रहे थे। इसलिए इसे देखा जाए तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा वर्चुअली माध्यम से यानी डिजिटल रूप से देखा जाए, इन्हें 93वें स्थापना दिवस यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 93वां स्थापना दिवस था, उसी दिन इनसे 1 लाख रुपया और एक पत्र से सम्मानित किया गया था। यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि योजना 2020 का पुरस्कार वंदना कुमारी को दी गई थी। वंदना कुमारी जो बांका जिले से संबंधित थी। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिजिटल बैंकिंग वाला जिला पूछा गया, कौन सा बन गया है? बांका का, तो ये बिहार का पूछा गया है, कौन सा जिला बन गया है? तो यह जहानाबाद हो गए हैं। जहानाबाद याद रखेगा, यानी ऐसे समझिएगा, बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जो जिला बना ना, ये जहानाबाद बन गया है। जहानाबाद याद रखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहानाबाद बन गया। यानी ऐसे समझिएगा, जहानाबाद अभी पंचायत चुनाव, अभी समझ रहे हैं बिहार में पंचायत चुनाव हो रहा है, यानी इस चुनाव को देखा जाए, इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इसके पहले देखा जाए, इसका चुनाव यानी जो जहानाबाद का जो चुनाव किया गया था, इस जिला का जो चुनाव किया गया था, यह केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। इस जिले में देखा जाए, यानी जितने भी खाता धारक वहाँ पे हैं, जितने भी वहाँ पे मेंबर्स हैं, जितने भी खाता धारक हैं, सभी के पास डिजिटल बैंकिंग सुविधा मिल जाएगी आपको। सभी के पास डेबिट कार्ड मिल जाएंगे आपको, सभी के पास मोबाइल बैंकिंग सुविधा मिलेगी, UPI मिलेगी, अन्य सुविधाएं मिल जाएगी। यानी जहानाबाद से संबंधित यह सभी 100% डिजिटल बैंकिंग करने वाला जिला बन गया जहानाबाद। याद रखेगा, ये जहानाबाद बन गए हैं। जहानाबाद 100% में जिला में प्रथम स्थान पे आ गया है बिहार का। तो जहानाबाद इस क्वेश्चन का आंसर। 2-3 पॉइंट और इसमें याद रखेगा जो इंपॉर्टेंट है। पहला, आपको कभी एग्जाम यह पूछे कि पहला टीकाकरण करने वाला प्रखंड बिहार का कौन बन गया, जहाँ पे पूरी तरह से टीकाकरण कर दी गई थी, या देखा जाए तो पूर्वी चंपारण का, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी चंपारण का एक गांव का नाम है बनकटवा। बनकटवा प्रखंड है पूर्वी चंपारण का, या पूर्वी चंपारण का बनकटवा जो प्रखंड है ना, यह पूरी तरह से टीकाकरण वाला प्रथम यानी पहला टीकाकरण वाला प्रखंड बन गया था। वहीं देखा जाए, कभी आपको शेखपुरा के बारे में क्वेश्चन पूछे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बिहार का कौन सा ऐसा गाँव जो कैशलेस गांव बन गया है, तो यह शेखपुरा जिले का एक कोडका थाना है जो यह पूरी तरह से बन गया है कैशलेस। इस क्वेश्चन में पूछा गया था 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला ना, तो ये जहानाबाद हो गए। यानी क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पूछा गया है
खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिषद का निर्माण किया गया है? तो देखा जाए दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर हरीश चंद्र सिंह राठौर के द्वारा, फिर से बोल दूं, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर हरीश चंद्र सिंह राठौर के द्वारा देखा जाए तो इसकी शुरुआत की गई, यानी मिल्खा सिंह खेल परिषद का यहाँ पे उद्घाटन किया गया। वो किस विश्वविद्यालय में? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में। याद रखेगा, इस विश्वविद्यालय में इस परिषद का जो निर्माण किया गया, यहाँ पे बहुत सारे खेल खेलने का प्रावधान किया गया, जैसे हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल इत्यादि चीजें यहाँ पे खेलने का प्रावधान किया गया है। तो कभी क्वेश्चन से पूछे कि विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिषद का जो निर्माण किया गया वो बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय? तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पूछा गया। बोला गया है इंडिया टुडे द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग में बिहार का कौन सा कॉलेज विज्ञान और कला श्रेणी में पूर्वोत्तर भारत में दूसरे स्थान पे आ गया है? दूसरे स्थान पे पूछा गया ना, तो ये पटना विमेंस कॉलेज आ गया, ऐसे समझिएगा। इंडिया टुडे के द्वारा हाल ही में एक रैंकिंग जारी किया गया, यानी ऐसे समझिए पूरे भारत में शिक्षा को देखते हुए पूरे भारत के विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज को यहाँ पे सम्मिलित किया गया था। पूरे विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज को यहाँ पे सम्मिलित किया गया था। इन विश्वविद्यालय और कॉलेजों में देखा जाए तो 100 ऐसे विश्वविद्यालय और कॉलेज को सम्मिलित किया गया है जो शिक्षा की दृष्टि से 91वें स्थान पे है। तो बिहार का एकमात्र ऐसा कॉलेज यानी आईआईटी, आपको पता होगा पटना आईआईटी पटना का आपने नाम सुना होगा, ये 91वां स्थान पे बिहार के आए हैं। यानी क्या, पूरे भारत में देखा जाए 91वां ऐसा कॉलेज है आईआईटी पटना जो शिक्षा की दृष्टि के 91वां स्थान पे आया है। मात्र एक ही कॉलेज ये है। और 100 के बाहर देखा जाए तो दूसरे स्थान पे कौन है? तो ये पटना विमेंस कॉलेज है। पटना विमेंस कॉलेज क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। बोला गया बिहार में किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने की दिशा में सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? सुनंदिनी कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखा जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ध्यान दीजिएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में सुधार करने के लिए यह बिहार सरकार के द्वारा सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ऐसे समझिएगा इस सुनंदिनी कार्यक्रम में, यानी नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू की गई है ना, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत देखा जाए ECCI विषयों पर 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स एवं 1 साल का डिप्लोमा कोर्स इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कराने का प्रावधान किया गया है। तो किस योजना के तहत, यानी किस कार्यक्रम के तहत? तो यही सुनंदिनी कार्यक्रम के तहत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जो पूछा गया है। 9 में बोला गया है बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीका वाली 9 अभियान की शुरुआत किस जिले में किया गया है? तो यह मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में टीका वाली 9 की शुरुआत की गई है। यह देखा जाए तो 10 जुलाई से ही यह शुरुआत किया गया। ऐसे समझिएगा अभी उत्तर बिहार में बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित थे, तो बाढ़ क्षेत्र आने के बाद यानी बाढ़ आने के बाद भी सरकार का यह मानसा था कि टीकाकरण में रुकावट ना हो, यानी वैक्सीनेशन की क्रिया को पूरा किया जाए। तो मुजफ्फरपुर, उसके बाद मोतिहारी, इसका गोपालगंज, ऐसा पहला 3 जिला हुआ जहाँ पे टीका वाली 9 का व्यवस्था किया गया। यानी क्या, उस बाढ़ क्षेत्रों में भी एक 9 पे टीकाकरण की सुविधा प्रदान की गई और गांव-गांव जाकर ये टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन की पूरी क्रिया की गई थी। तो यह मुजफ्फरपुर हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर दूसरा, और याद रखेगा मोतिहारी, तीसरा गोपालगंज, ये तीनों एक साथ शुरू किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते, जो इंपॉर्टेंट बोला गया बिहार में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम कितने वर्ष के समय अंतराल के बाद फिर से शुरू कर दिया गया है? यानी यह पहले देखा जाए 2006 से 2016 तक यह जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम चल रहा था। यानी जनता दरबार में मुख्यमंत्री खुद आके जनता के रूबरू हो जाते और जनता के द्वारा उनका हर एक क्वेश्चनों का आंसर देते, उनका हर एक क्रियाकलाप का समाधान करते थे। यह 2016 में बंद कर दिया गया था। जो फिर से यह स्टार्ट किया गया ना, यह 5 वर्षों के बाद किया गया। याद रखिएगा, यह 5 वर्षों से बाद फिर के जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया गया। इस बार आप देखे भी होंगे, न्यूज में चर्चाएं में था, बिहार के मुख्यमंत्री जनता दरबार में खुद आके लोगों से मिलते थे और उनके काम को बारीकी से करने का प्रयास करते थे। तो यह 2006 से 2016, याद रखिएगा 2006 से 2016 के बीच में यह आयोजन
किया गया था, फिर बंद कर दिया गया था 2016 में, और फिर 2021 में इसकी शुरुआत की गई, यानी 5 वर्षों के बाद इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो बिहार का ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू। यदि आपको यह वीडियो पसंद हो तो आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब और इन्हें शेयर भी करने का प्रयास करें। थैंक यू। ये सभी क्वेश्चंस आगे आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में।